हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कैश बुक के सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 सम सॉल्व किए। टेक्स्ट बुक में केवल 3 ही सम्स है, तो ये हमारा तीसरा और आखिरी सम है ऑन सिंपल कैश बुक। कैश बुक का आखिरी सम नहीं है, अभी भी हमें कैश बुक के और 2 टाइप्स पढ़ने हैं, 2 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। अगेन देयर इज अ बैंक बुक, बट बैंक बुक में अगेन देयर इज नो क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक। बैंक बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, बट उस पर कोई क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है। बट कल फिर भी हम बैंक बुक पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं अपनी तरफ से डिक्टेट करूंगा, वो हम सॉल्व करेंगे, बट दैट इज कल का एजेंडा। आज का एजेंडा क्या है? आज हम टेक्स्ट बुक का आखिरी सम सॉल्व कर रहे हैं अबाउट सिंपल कैश बुक। तो ये कौन सा सम है? तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो पहले पढ़ते हैं क्या दिया है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं एंड फटाफट उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ क्या कहा है उन्होंने, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ कमल ट्रेडर्स। तो कमल ट्रेडर के लिए हमें एक सिंपल कैश बुक बनाना है। तो सिंपल कैश बुक है, तो लेट्स ड्रॉ उसका फॉर्मेट। तो जैसे हमने लास्ट 2 सम्स बनाया था वैसे ही मैं बना रहा हूं कि डेबिट साइड में मैं बना रहा हूं डेट, रिसिप्ट्स, रिसिप्ट नंबर, LF अमाउंट रुपीज, एंड क्रेडिट साइड में बना रहा हूं डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट रुपीज, राइट। तो ये हमारे 5 कॉलम्स ऑन द डेबिट साइड या ऑन द लेफ्ट साइड एंड 5 कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड, राइट। सो डेबिट क्रेडिट, डेबिट इज रिसिप्ट्स, क्रेडिट इज पेमेंट। तो ये सबका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। सबने ड्रॉ किया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज करो एंड ड्रॉ करो, राइट। अगर ड्रॉ है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एक एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ूंगा, राइट। अगर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट्स में लिखूंगा, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में लिखूंगा। पैसा कैश, कैश बुक है तो कैश आने की एंट्री रिसिप्ट्स में, कैश जाने की एंट्री पेमेंट्स में, एज सिंपल एज दैट। पैसे का हिसाब है, कैश का हिसाब है, कैश बुक। कैश बुक में वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। कैश आने की एंट्री रिसिप्ट्स में होगी, कैश जाने की एंट्री पेमेंट में होगी। इज इट क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद उसे पोस्ट करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं कैश इन हैंड ₹37,400, मतलब अगस्त, अभी हमारा अगस्त महीना चल रहा है, मैंने डेट में भी दोनों तरफ अगस्त लिखा हुआ है 2018। तो अगस्त महीने की 1 तारीख के दिन मैंने ड्रॉवर खोल के देखा तो ड्रॉवर में 37,400 ऑलरेडी थे। अब ये जादू से आया क्या 37,400 ड्रॉवर में? नहीं, ये पिछले महीने के बचे हुए पैसे हैं। ये अगस्त से पहला वाला महीना यानी कि जुलाई के बचे हुए पैसे मेरे पास अगस्त में अभी भी ड्रॉवर में है। तो 1 तारीख को जब मैंने सुबह आया दुकान में, 1 तारीख की सुबह में ड्रॉवर खोल के देखा 37,400 थे। तो ये कब के बचे हैं? ये 31 जुलाई यानी कि पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, नथिंग बट ये अगस्त महीने का ओपनिंग बैलेंस है। तो इस बैलेंस को कैश इन हैंड को, कैश इन हैंड मेरे जेब में, मेरे ड्रॉवर में अभी भी इतना पैसा है, तो दिस इज नथिंग बट माई ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस को हम हमेशा लिखेंगे ऑन द रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड में मैं आ रहा हूं, लिख रहा हूं तारीख 1, इसे हम कहेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या कहेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जुलाई महीने के बचे हुए ब्रॉट डाउन की हमने, जुलाई महीने का बचा हुआ बैलेंस में आगे लेके आओ। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कॉलम में 37,400। ये सिंपल है। सेम हमने इलस्ट्रेशन 1 में भी किया था, यस और नो, कि बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था। ओपनिंग बैलेंस इज नथिंग बट बैलेंस ब्रॉट डाउन, या कैश इन हैंड इज नथिंग बट बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 37,400 को मैंने रिसिप्ट्स में लिखा, डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट में 37,400। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 4 तारीख की ट्रांजैक्शन। कैश रिसीव फ्रॉम साक्षी ₹25,000। वेरी सिंपली कहा है, साक्षी से कैश मिली, तो कैश आ रही है या जा रही है? तो आंसर इज कैश आ रही है। तो मैं एंट्री कहां पर करूंगा? रिसिप्ट्स में। क्यों आ रही है? क्योंकि वो कह रहे कैश रिसीव्ड यानी कि कैश मिला, यस और नो। कैश रिसीव फ्रॉम साक्षी, साक्षी से कैश मिला, कैश आ रहा है, रिसिप्ट्स में एंट्री करो। बट रिसिप्ट्स में मैं जब एंट्री करूंगा तो मैं ऑपोजिट नाम लिखूंगा, किसने कैश दिया? साक्षी ने। तो मैं सिंपली आ रहा हूं रिसिप्ट साइड में, लिख रहा हूं 4 तारीख, टू साक्षी अकाउंट 25,000। 4 तारीख को साक्षी से 25,000 रुपये, 4 तारीख को साक्षी से 25,000 रुपीज मिले। ये क्लियर है? तो वेरी सिंपल है। 4 तारीख को उन्होंने कहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम साक्षी, तो मैंने एंट्री रिसिप्ट साइड में कर ली कि साक्षी से 25,000 रुपीज मिल गए, राइट। अब नरेशन देना मत भूलना, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद गिव नरेशन। तो इसका नरेशन क्या लिखोगे? इसका नरेशन लिखोगे बीइंग कैश रिसीव्ड। सिंपल छोटा सा नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश हमें मिल गई, राइट। चलते हैं 5 तारीख की ट्रांजैक्शन, कैश परचेसेस। कैश परचेसेस का मतलब क्या है? कैश दे के मैंने सामान खरीदा, कैश दे के परचेज किया, कैश दिया, गुड्स खरीदा, राइट। तो कैश आ रहा है या जा रहा है? तो कैश जा रहा है, मैं कैश दे के सामान खरीद रहा हूं तो कैश इज गोइंग आउट। तो कैश परचेसेस की एंट्री मुझे करनी पड़ेगी ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में मैं लिख रहा हूं 5 तारीख, बाय व्हाट? बाय परचेसेस,
मैंने कैश दी, रीजन लिखना है, कैश दे के मैंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, परचेसेस है तो बाय परचेसेस अकाउंट कितने का सामान खरीदा, 25,000 एट 12% डिस्काउंट। देखो क्या कह रहे हैं, 25,000 एट 12% डिस्काउंट। तो अमाउंट लिखने से पहले मुझे रफ वर्क करना पड़ेगा कि मैंने कितना पे किया। तो मैंने गुड्स खरीदे 25,000 के माइनस 12% ट्रेड डिस्काउंट, तो 25,000 का 12% बना 3,000। यू कैन कैलकुलेट इट कि 25,000 इंटू 12/100 इज 3,000। सो 25 माइनस 3 अमाउंट कितनी बची, 22,000। सो नथिंग बट मैंने जो 25,000 का सामान खरीदा मैंने जेब से केवल 22,000 पे किया। गुड्स आए 25 के बट मैंने पे कितना किया, 22,000। डिस्काउंट काट के पे करूंगा, यस और नो। तो जो एंट्री हमने लिखी है बाय परचेसेस अकाउंट, उसके सामने मैं नेट अमाउंट यानी कि 22,000 लिखूंगा। गुड्स परचेस किया 25,000 का बट पे किया डिस्काउंट काटने के बाद, राइट। तो ये मेरी 5 तारीख की एंट्री दिखेगी, बाय परचेसेस अकाउंट, डिस्काउंट काट के 22,000 मैंने अमाउंट लिखा। नीचे नरेशन बीइंग कैश परचेसेस, बीइंग कैश परचेसेस, कैश देके सामान खरीदा। इज इट क्लियर। तो ये 5 तारीख का भी ट्रांजैक्शन हो गया। 5 तारीख के बाद चलते हैं 8 तारीख, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 25,000। मैंने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए, यानी कि मैंने जेब से पैसे निकाले, स्टॉक मार्केट में गया, स्टॉक ब्रोकर को पैसे दिए, उसने बदले में मुझे शेयर्स दे दिए, राइट। तो शेयर्स आ रहे हैं एंड पैसे जा रहे हैं, यस और नो। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो इन्वेस्ट क्या करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, तो पैसा आएगा या जाएगा, तो पैसा जाएगा। यू आर पेइंग मनी एंड टेकिंग द इन्वेस्टमेंट, यस और नो। तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा जा रहा है, सो इट इज नथिंग बट पेमेंट। पैसा दे के मैं इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा, यस और नो। तो इसकी एंट्री मुझे कौन सा साइड करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी ऑन द पेमेंट साइड। पैसा दे के इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो मैं फिर से आ रहा हूं पेमेंट साइड में, लिख रहा हूं 8 तारीख, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कितने पैसे इन्वेस्ट किए शेयर्स में, 25,000। सो बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट इज 25,000। इमीडिएटली नीचे नरेशन लिखो बीइंग इन्वेस्टेड इन शेयर्स, सिंपल छोटा सा नरेशन, बीइंग इन्वेस्टेड इन शेयर्स, राइट। ये क्लियर है। 8 तारीख को वो कह रहे थे इन्वेस्टेड इन शेयर्स, मतलब पैसा दे के मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, पैसा जा रहा है इसलिए पेमेंट में एंट्री हुई। एंड क्यों जा रहा है, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इसलिए मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। ये क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी 8 तारीख कंप्लीट हुई। 8 तारीख के बाद चलते हैं 10 तारीख। 10 तारीख को वो कह रहे हैं पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, पे किया, वेरी क्लियर है, नाम में ही है, पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए पे किया, क्या पे किया, जेब से पैसे निकाले, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए पे किए, तो जेब से कैश जा रही है, सो कैश इज गोइंग आउट। कैश हम पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे हैं। तो इफ आई एम पेइंग कैश, एंट्री कौन सी तरफ होनी चाहिए, पेमेंट की तरफ, यस और नो। तो मैं पेमेंट में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 10 तारीख, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। आई एम पेइंग फॉर व्हाट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सो आई एम राइटिंग बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। एंड कितना पे किया, 3,000, तो अमाउंट में 3,000, यस और नो। तो इट इज वेरी सिंपल, ट्रांजैक्शन भी सिंपल है एंड उसका सोल्यूशन भी सिंपल है। क्या कह रहे हैं वो, पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो पेड यानी कि पेमेंट में आना चाहिए, किस लिए पे किया, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए पे किया। कितना पे किया, 3,000 पे किया, यस और नो। तो इट इज वेरी सिंपल। इमीडिएटली नीचे नरेशन बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे कर दिए, या बीइंग पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, आपकी चॉइस, कुछ भी लिख सकते हो बट रिलेटेड टू दिस, राइट। चलते हैं 12 तारीख की ट्रांजैक्शन। 12 तारीख को वो कह रहे हैं पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 8,000 रुपये पे किए, किस लिए पे किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया। अब यहां पर ध्यान से सुनो, हमने जर्नल एंट्री के वक्त इसे डिस्कस किया था कि आप पे कर रहे हो, ठीक है, ये पेमेंट है, एंट्री पेमेंट में होगी, यस बट ऑब्वियस पेमेंट में ही होगी क्योंकि आप पे कर रहे हो। किस लिए पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हो। बट अकाउंटिंग में हम लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस नहीं कह सकते, बिकॉज बिजनेस डजंट हैव एनी लाइफ, बिजनेस इज आर्टिफिशियल। लाइफ किसकी होती है, बिजनेसमैन की होती है। मतलब अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, मतलब आपने बिजनेसमैन के लाइफ का इंश्योरेंस निकाला है, यानी कि ये पर्सनल खर्चा है, आप बिजनेसमैन का इंश्योरेंस निकाल रहे हो। हम यहां पर खर्चे कौन से लिख रहे हैं, या एंट्रीज या ट्रांजैक्शन कौन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड है, यस और नो। अगर उन्हें सिर्फ बोला था पेड इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कल वाले क्वेश्चन में था, बट आज क्या है, आज वो बोल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, मतलब ये पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्चे को हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं पर्सनल खर्चे को, ड्राइंग्स। तो जब मैं अकाउंटिंग में एंट्री करूंगा तो मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखूंगा, ड्राइंग्स अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को आई रिप्लेस विद द वर्ड ड्राइंग्स। इज इट क्लियर। हमने जर्नल एंट्री में सीखा था कि पर्सनल खर्चे को हम हमेशा क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस पे किया, घर का हाउस
रेंट पे किया, यस और नो, या स्कूल फीस पे की ऑफ द सन ऑफ द प्रोप्राइटर, यस और नो, या पर्सनल खर्चे किए, या कैश उठा के घर लेके गए, या गुड्स उठा के घर लेके गए। तो जितना भी पर्सनल है उन सबको हम क्या टर्म करते हैं, एज ड्राइंग। तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं तो नथिंग बट इट इज द ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर, ड्राइंग्स ऑफ द ओनर, यस और नो। तो जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ड्राइंग्स, राइट। तो एंट्री किस प्रकार होगी, तो 12 तारीख की एंट्री जब मैं पेमेंट साइड में लिखूंगा, पेमेंट में क्यों, क्योंकि हम पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब मेरे जेब से पैसा जा रहा है या बिजनेस के ड्रॉवर से मैंने पैसे निकाले, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ऑन द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं, मतलब जेब से पैसे जा रहे हैं, तो एंट्री शुड बी ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में लिख रहा हूं मैं 12 तारीख, किस लिए पे किया, लाइफ इंश्योरेंस, बट मैं लिखते हो क्या लिखूंगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड अमाउंट में 8000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के जगह आई एम राइटिंग एज ड्रॉइंग्स। यहां तक क्लियर है। तो चलते हैं ऑन नेक्स्ट डेट, दैट इज 16 तारीख। तो वो 16 तारीख को कह रहे हैं रिसीव्ड डिविडेंड ₹2000, आपको 2000 रुपया डिविडेंड मिला। डिविडेंड इज नथिंग बट आपको पैसे मिले, ये डिविडेंड के पैसे मिले। अगर हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट पर हमें डिविडेंड मिलता है। जैसे आप बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट देगी मतलब वो पैसा देगी फॉर इंटरेस्ट। तो वैसे ही शेयर्स में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो शेयर्स पर मुझे कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिल रहा है मतलब मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, यस और नो। क्यों आ रहे हैं, डिविडेंड के आ रहे हैं। तो रिसिप्ट डिविडेंड मतलब मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो सिंपली मैं इसे उठा के कौन सी तरफ लिखूंगा, रिसिप्ट की तरफ लिखूंगा। तो रिसिप्ट में मैं आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 16 तारीख, टू डिविडेंड, डिविडेंड के पैसे आए, कितने आए, 2000 डिविडेंड मिला, 2000 रुपए मिला। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग डिविडेंड रिसिप्ट। क्या लिख रहा हूं मैं नरेशन में, बीइंग डिविडेंड रिसिप्ट। हाँ, हमारे इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन का मैं बताना भूल गया था नरेशन, तो उसका नरेशन क्या होगा, 12 तारीख के ट्रांजैक्शन का बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, 12 तारीख का नरेशन क्या होगा, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इज इट क्लियर। तो डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन। अगर मैं भी बताना भूल जाता हूं, आप आदत रखो नरेशन लिखने की। इज इट क्लियर। तो यहां पर हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, अभी 16 तारीख रिसीव डिविडेंड, तो मैंने रिसीव डिविडेंड यहां पर लिख लिया। क्या लिखा मैंने, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, नरेशन लिख लिया, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि हमारा 16 तारीख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। चलते हैं 20 तारीख की ट्रांजैक्शन। 20 तारीख को वो कह रहे हैं पेड टेलीफोन बिल 6000। क्या कह रहे हैं वो, पेड टेलीफोन बिल, तो नाम में ही है पेड टेलीफोन बिल। आपने टेलीफोन बिल पे किया, टेलीफोन बिल पे किया मतलब जेब से पैसे निकाले, टेलीफोन बिल के लिए पे कर दिया, तो कैश जा रही है, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में मैं लिख रहा हूं 20 तारीख, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट 6000 अमाउंट में। वेरी सिंपल, पेड टेलीफोन बिल तो पेमेंट में लिखो, नरेशन भी उसी की तरफ होगा, बीइंग टेलीफोन बिल पेड, बीइंग टेलीफोन बिल पेड, खत्म, राइट। तो 20 तारीख की ट्रांजैक्शन काफी सिंपल थी, उसका पोस्टिंग एंड आंसर भी सिंपल था। क्लियर है यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 22 तारीख। तो 22 तारीख को क्या कह रहे हैं वो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000, आपको 1000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो रिसीव हुआ 1000, क्या मिला, जेब में कैश आई, किस लिए आई, इंटरेस्ट के लिए आई, यस और नो। जैसे रिसीव्ड डिविडेंड था अभी वाला ट्रांजैक्शन, उसी तरह रिसीव्ड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब पैसे आ रहे हैं। तो पैसे आने की एंट्री हम कौन सी तरफ करेंगे, रिसिप्ट की तरफ करेंगे। तो रिसिप्ट में मैं आ रहा हूं, लिख रहा हूं 22, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो मैं लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट, अमाउंट में 1000। तो 22 को मैंने लिखा टू इंटरेस्ट 1000, नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, नरेशन में मैं क्या लिख रहा हूं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला, राइट। इंटरेस्ट मिला मतलब जेब में पैसे आए, इसलिए मैं रिसिप्ट साइड में कैश बुक में लिख रहा हूं, ये सर नो। इंटरेस्ट यानी कि कोई इमेजिनरी थिंग है क्या, नहीं। इंटरेस्ट यानी कि आपके पास पैसे आएंगे, एंड आप पूछोगे कि पैसे आए, किस चीज़ के पैसे आए, रीज़न क्या है, इंटरेस्ट। तो मेरे पास पैसे जमा हुए हैं, कैश में पैसा आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है, इंटरेस्ट का आ रहा है। कितना आ रहा है, 1000 रुपया आ रहा है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा 22 तारीख कंप्लीट हुआ। चलते हैं 25 को। तो 25 को वो कह रहे हैं कैश सेल्स 25,000 एट 20% डिस्काउंट। क्या कह रहे हैं, आपने कैश लेके सेल किया 25,000 के गुड्स है, बट आपने 20% डिस्काउंट सामने वाले को ऑफर किया। इज इट क्लियर। तो इसका सिंपल मतलब है कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब कैश लिया, माल बेचा। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, आंसर इज कैश आ रहा है, वी आर रिसीविंग कैश। कैश सेल्स, कैश लेके वी आर सेलिंग द गुड्स। तो कैश आ रही है एंड गुड्स जा रहे हैं, सेल्स के लिए कैश मिला, कैश सेल्स।
कैश लेके सामान बेचा। इज इट क्लियर? बट कितने रुपए का सामान बेचा? 25,000 का, बट उस पर हमने 20% डिस्काउंट ऑफर किया, मतलब हमें पूरे 25,000 नहीं मिले, डिस्काउंट काट के पैसे मिलेंगे। तो अमाउंट लिखने से पहले हमें डिस्काउंट कट करना पड़ेगा। बट पहले रिकॉर्ड करते हैं कि एंट्री कौन सी तरफ आएगी, तो एंट्री आएगी ऑन द रिसिप्ट की तरफ, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो मैं रिसिप्ट में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 25, राइट, 25 तारीख, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स का पैसा आ रहा है। अब अमाउंट लिखने से पहले मैं रफ वर्किंग करूंगा कि गुड्स सोल्ड 25,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो रफली कैलकुलेट करो, 25,000 का 20% इज 5,000, तो 25,000 माइनस डिस्काउंट 5,000, नीचे अमाउंट बची 20,000। यस और नो? मतलब गुड्स बेच के मुझे 20,000 मिलेंगे। तो मैं रिसिप्ट साइड में टू सेल्स के सामने अमाउंट में लिखूंगा 20,000। गुड्स बेचे 25,000 के, बट कैश कितनी मिली? डिस्काउंट काट के मिली, तो 5,000 डिस्काउंट काट के मेरे जेब में केवल 20,000 रुपीज जमा हुए। ये क्लियर है? तो यहां पर 25 तारीख हो गया। चलते हैं ऑन लास्ट डेट 25th, तो 25 तारीख को वो क्या कह रहे हैं? 25 को वो कह रहे हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,500। अगेन वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, पेड 4,500 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। पे किया, क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया मतलब क्या पे किया? तो जेब से 4,500 रुपए निकाले एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में जाके जमा किए एज इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो आई एम पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब मेरी जेब से पैसा जा रहा है, तो सिंपली मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा ऑन दी पेमेंट साइड। तो पेमेंट में मैं लिख रहा हूं 28 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना पे किया? 4,500। नीचे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पर हमने 28 का ट्रांजैक्शन देख लिया, उसका नरेशन लिख लिया। अगर कोई ट्रांजैक्शन का नरेशन मैंने बताना भूल गया होगा तो बट आप मत भूलना, आप लिख लेना, राइट। अगर किसी ट्रांजैक्शन का नरेशन बाकी है तो आप लिख लो, राइट। तो 28 तारीख का ट्रांजैक्शन होने के बाद फाइनली हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट इस तरह दिखेगा कि रिसिप्ट में हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, फिर साक्षी से पैसे आए, फिर डिविडेंड के पैसे आए, इंटरेस्ट के पैसे आए एंड सेल्स के पैसे आए। पेमेंट साइड में बाय परचेसेस के लिए पैसे गए, इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए पैसे गए, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए पैसे गए, ड्राइंग्स के लिए पैसे गए, यस और नो, टेलीफोन बिल के लिए पैसे गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पैसे गए, राइट। तो वी आर डन विद ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट का ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शंस पढ़े, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिवाइड किया। अब हमें करना क्या है? अब हमें हमारा कैश बुक को बैलेंस करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट को बैलेंस करना है, यस और नो। तो कल ही के लेक्चर में हमने बैलेंसिंग करना सीखा था, राइट। आपने अगर ये सम सॉल्व किया होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू बैलेंस दिस अकाउंट ऑन योर ओन। कल का वीडियो का चाहिए तो सपोर्ट लो एंड फिर इस वीडियो को प्ले करो कि कैसे बैलेंस होता है, राइट। आपका आंसर और मेरा आंसर टैली करो। बैलेंसिंग इज अ इंपॉर्टेंट टास्क इन यूर अकाउंटिंग। आपका बैलेंसिंग स्टार्ट टू एंड कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ग्रेजुएशन में भी अकाउंटिंग पढ़ोगे तो बैलेंसिंग आएगा ही आएगा। तो इसके बाद हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, हर एक में बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, राइट। तो ये हमारा फास्ट होना चाहिए काम। इनिशियली कल और आज हम सीख रहे हैं उसे, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो 5 से 10 मिनट ले लो एंड आप आपका कैश बुक टैली करो या बैलेंस करो, राइट। तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो एंड बैलेंस योर अकाउंट, राइट। चलो, तो सबने अपना अपना कैश बुक बैलेंस किया, राइट। अगर किया होगा तो चेक करो आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। तो बैलेंसिंग में हम पहला स्टेप क्या करते हैं, तो बैलेंसिंग में हम रिसिप्ट का एंड पेमेंट का टोटल लेते हैं। तो पहले मैं पेमेंट साइड से शुरुआत कर रहा हूं। तो पेमेंट के जितने भी अमाउंट्स है उनको अगर मैं ऐड करूंगा 22,000 से लेके 4,500 तक, इन सबको ऐड करने पर टोटल आ रही है 68,500। तो पेमेंट के अमाउंट कॉलम की टोटल आ रही है 68,500। दिस हैज टू बी योर रफ वर्क। यहां पर मैं बस आपको सिंबॉलिकली दिखा रहा हूं कि इसका टोटल है 68,500। सेम वे अगर रिसिप्ट की मैं टोटल करता हूं या रिसिप्ट्स के अमाउंट की टोटल करता हूं 37,400 पहली अमाउंट से लेके 20,000 लास्ट अमाउंट तक, तो ऐड करने पर इनकी टोटल आ रही है 85,400। तो पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 68,500 एंड रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है 85,400, राइट। तो इमीडिएटली इनमें से बड़ी अमाउंट जो है वो उठानी है एंड आपके कैश बुक के दोनों अमाउंट कॉलम में लिखनी है बड़ी अमाउंट हमेशा। 85,400 में रिसिप्ट्स में लिख रहा हूं एंड 85,400 में पेमेंट में भी लिख रहा हूं। तो 85,400 ऑन द रिसिप्ट साइड, 85,400 ऑन द पेमेंट साइड। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, 85,400 एज मेरा फाइनल टोटल लिखा, राइट। उसको ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, दैट इज टैली मार्क वाला लाइन आपको देना है। टोटलिंग का हमेशा टैली मार्क वाला टोटलिंग का मार्क देना है। इज इट क्लियर? तो क्या किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने
पेमेंट का टोटल किया विच इज 68,500, रिसिप्ट्स का टोटल किया विच इज 85,400, बड़ी अमाउंट 85,400 मैंने दोनों तरफ अमाउंट कॉलम में एज माई फाइनल अमाउंट लिखी, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं रफली बड़ी अमाउंट 85,400 माइनस 68,500 डिफरेंस निकालूंगा। तो 85,400 माइनस 68,500 डिफरेंस आ रहा है 16,900। कितना डिफरेंस आ रहा है? 16,900, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस है 16,900। इस डिफरेंस को मैं उठाऊंगा एंड उस तरफ लिखूंगा जिस साइड की टोटल छोटी है, यानी कि पेमेंट साइड में। टोटल जहां पर अभी मैंने लिखी उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं 16,900, राइट। जहां पर टोटल इनकम है 68,500 है पेमेंट की टोटल, रिसिप्ट्स की टोटल है 85,400, तो छोटी साइड है पेमेंट वाली साइड। तो जो डिफरेंस मिला 16,900 वो मैंने पेमेंट साइड में लिखा, राइट। बट जहां पर मैंने टोटल लिखा जस्ट उसके ऊपर लिखा। दिस इज 16,900 को हम कहेंगे एज बैलेंसिंग फिगर, राइट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर, राइट। तराजू की तरह मैंने तोला, जो डिफरेंस है जिस तरफ छोटी अमाउंट है या जिस तरफ वजन कम है उस तरफ मैंने वजन बढ़ा दिया, तो दोनों साइड अब मेरी इक्वल होगी। 85,400 दोनों, उस तरफ कम थे ना पैसे, पेमेंट साइड में कम थे, तो उस तरफ मैंने 16,900 लिखने पर दोनों साइड क्या होगी? इक्वेट होगी, इक्वल होगी, यस और नो। तो दैट 16,900 को हम कहेंगे एज बैलेंसिंग फिगर। दोनों को बैलेंस करने के लिए जितना कम पड़ रहा है दैट इज माई बैलेंसिंग फिगर। नथिंग बट दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस। नथिंग बट इस महीने के एंड में, दैट इज अगस्त महीने के एंड में मेरे ड्रॉवर में 16,900 रुपए अभी भी बाकी है, यस और नो। तो इस 16,900 को मैं पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कहूंगा मैं उसे? बाय बैलेंस CD, CD यानी कि कैरिड डाउन। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज 16,900 एंड उसको डेट कॉलम में मैं मंथ के एंड की डेट लिखूंगा। तो अभी हमारा करंट मंथ हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अगस्त के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिया है अगस्त 2018। तो अगस्त महीने का आखिरी डेट होता है 31st, तो मैं उसके सामने डेट कॉलम में लिख रहा हूं 31st। सो नथिंग बट महीने के एंड में 31 अगस्त को मेरे पास 16,900 रुपए बचे हैं। अब ये जो अगस्त महीने के एंड में 16,900 बचे हैं, मैं इमीडिएटली उनको उठाऊंगा एंड नए महीने में यानी कि सितंबर मंथ में आगे लेके आऊंगा। तो मैं पेमेंट से उसे उठा रहा हूं, रिसिप्ट्स में लिख रहा हूं एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,900 अमाउंट कॉलम में, एंड इसकी डेट मैं सितंबर की पहली तारीख यानी कि 1 तारीख लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं सितंबर 1। ऑलरेडी 2018 हमने ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज सितंबर 1, यस और नो। तो जो 31 अगस्त को बचे हुए पैसे मैंने अगस्त महीने से उठाए एंड सितंबर मंथ में एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। जैसे इसी क्वेश्चन के शुरुआत में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, वैसे ही सितंबर महीने की शुरुआत में मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा हूं। बट हमारे पास सितंबर महीने की ट्रांजैक्शंस नहीं है, यस और नो, क्योंकि उतना बड़ा सम नहीं, हमारा सम सिर्फ अगस्त तक सीमित था। तो मैंने अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, उसे सितंबर मंथ में एज ओपनिंग बैलेंस लिखा। अगर हमारे पास सितंबर मंथ की ट्रांजैक्शन होती तो इसके नीचे अब हम सितंबर मंथ की ट्रांजैक्शंस लिखते, फिर से सितंबर मंथ का क्लोजिंग बैलेंस निकालते, उसे अक्टूबर में लेके जाते, अक्टूबर का आगे नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में। तो ये ऐसा बैलेंस कैरिड डाउन होता जाएगा एक महीने से दूसरे महीने में, दूसरे से तीसरे एंड टिल द ईयर एंड, राइट। ये चलता ही रहेगा कैश बुक का बैलेंस, राइट। एक महीना हो गया, बैलेंस निकालो, अगले महीने में लेके जाओ। ये महीना हो गया, इसको बैलेंस करो, उसके अगले महीने में लेके जाओ। तो अभी हमने अगस्त महीने का बैलेंस निकाला 16,900 कि अगस्त महीने के एंड में 31 अगस्त के दिन मेरे पास 16,900 रुपए बैलेंस था जो मैंने उठाया एंड सितंबर में एज ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया, आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो आपका आंसर आ रहा है 16,900 एज योर कैश का बैलेंस। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट हुआ एंड हमने सिंपल कैश बुक के सारे सम सॉल्व कर लिए। कल हम एक बैंक बुक का छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, राइट, उतना ही करेंगे एंड फिर उसके अगले लेक्चर में हम चलेंगे ऑन 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। इज इट क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।